हेलो हाय, मैं हूं आपका अपना टोपी वाला ब्लॉगर भाई। जी हां, आप देख रहे हैं टोपी वाला ब्लॉगर भाई यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को ब्लॉग वीडियो में वो चेहरा दिखाने जा रहे हैं, उनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं कि जिला ही नहीं पूरे पूर्वांचल के गजल सम्राट कहे जाने वाले आपके ही बीच के, आपके ही परिवार के उम्दा कलाकार जिनको टी सीरीज इनवाइट किया और टी सीरीज के खर्चे पर खुद स्वयं टिकट कटवा के दिल्ली बुलाया था, वो दिन आपको आज जो है कि खुद अपने मुंह से बताएंगे। जी, पर्दा मैं हटा रहा हूं, उन्हीं का नाम है, आप जानते हैं, नाम के मोहताज नहीं है, श्री बलवंत सिंह जी, जो गजल के सम्राट कहे जाते हैं, हमारे पूर्वांचल के दुलरुआ गायक कलाकार हैं, जो एकदम से मंच पे अगर उनको आपने देखा है तो जादू चल जाता है, समा बन जाती है। और बड़े बड़े महारथी जो गीत के, लोकगीत के कलाकार हैं, थरथरा जाते हैं, टांग हिलती है जब उनका नाम सुन जाते हैं। गुरुओं को गुरु, महागुरु, आइए बलवंत जी से आपको मिलवाते हैं। उनके पैतृक गांव, उनके निवास पर मैं आया हूं और ब्लॉग वीडियो में कैद करूंगा खट्टी मीठी बातें। और आप बने रहिए, स्क्रिप्ट मत करिएगा चैनल को और पूरा वीडियो देखिए। आइए चलते हैं चर्चा। जी प्रणाम, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर, हमारे दर्शकों की मांग है कि सर से आप उनके शुरुआती जीवन से, छात्र जीवन से लेकर के किस तरह से संगीत में अपना करियर बनाने के लिए शुरुआत किए, अगर हम लोग जानेंगे, सुनेंगे तो हमें उनसे प्रेरणा मिलेगी, अपने जीवन में भी वही जो है कि ढालना शुरू करें। शुरुआत ऐसा था, आपको बताएं कि जिस ज़माने में हम म्यूज़िक करना मेरे दिमाग में आया, संगीत करना, तो यहाँ पे पूरा सूखा पड़ा हुआ था इखलाक भाई। उस ज़माने में यहीं पे मेरा गांव है, हमारे पहले गुरुजी अरियासो पढ़ता है, स्वर्गीय पंडित कमलाकांत त्रिपाठी जी, उन्होंने अपने सानिध्य में लिया और मैं पैदल जाता था वहाँ पे, सारे गमा पदनीसा वो अपना शुरुआत किया तो ककहरा है जी सुर का, और लगन लगी। वो क्या है ना कि नशा होना चाहिए जी, किसी चीज़ पे, नशा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं। तो मैं अपने छोटे भाइयों से, अपने बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि कोई भी काम करना है तो वो नशा पालो, जैसा गम गम रे नी गम रे। ये चीज़ें जब आप प्रयास करेंगे जी, प्रैक्टिस इज टू बी मस्ट फॉर एनी पर्सन। अभ्यास ही गुरु है, रियाज ही गुरु है जी, ये सबसे ज़रूरी है। जी। वो कौन सी गजल है, वो कौन सी गीत है जो कि उसको सुनते ही लोग दीवाना हो गए और उसी दिन आप ऊंचाई बुलंदियों पर गए? वो गीत थोड़ा गुनगुना दीजिए अगर याद मैं है। आपको एक बात बताऊं कि जब हमारे गुरुजी, बड़ा आशीर्वाद रहा गुरुओं का जी मेरे ऊपर, कि घर परिवार की जिम्मेदारी नहीं थी कि हम कहाँ कैसे सीखें। ये गुरुजी फिर हमको अपने दूसरे गुरुजी मऊ में जी पंडित विजय शंकर त्रिपाठी जी के पास जी उन्होंने भेजा, जी और जब मैं वहाँ पे सीखा तो हमारे गुरुजी चिंतित हो गए। जी देखिए क्या करना है कि शिष्य वही है जी जो कि गुरु के उम्मीद पे खरा उतरे, जी और यदि गुरु के उम्मीद पे आप खरा उतरते हैं तो गुरु की चिंता हो जाती है कि अब इसको तो आगे भेजना है। जी तो हमारे परमादरणीय गुरुओं ने यहाँ से वहाँ, और फिर गुरुजी हमको अयोध्या भेजे, जी स्वर्गीय पंडित चंद्र प्रकाश मिश्र जी के पास, और वहाँ पे रियाज अभ्यास जो भी उल्टा सीधा अपना किया और अभी कर ही रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमने जीवन में एक चीज़ नोटिस किया कि अच्छी संगीत हो। जी आज के डेट में मैं जैसे कहता था कि हमारे वहाँ सूखा पड़ा था जी म्यूजिक का, और मैं जब शुरू किया जी तो प्रभु कृपा से, गुरु आशीर्वाद से हमको देख के जी यहाँ के जितने हमारे छोटे भाई हैं जी शुरुआत किए, और आज घोसी जैसी जगह पे 200 बच्चे शास्त्रीय संगीत का फॉर्म फिलअप करते हैं, जी जी और हर साल
एक दो बच्चा बीएचयू यूनिवर्सिटी में एडमिट होता है, एडमिशन के लिए लायक होता है। बहुत बड़ी विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, सब तमाम एंट्रेंस निकाल लेते हैं। हाँ, ये तो है कि आपके शिष्यों की कतार है और सबको आप टेंड भी करते हैं। आज के पहले जब आपने शुरू किया था उस समय शास्त्रीय संगीत मतलब क्लासिकल का स्पेलिंग ठीक से लोग नहीं जानते थे गांव देहात में। और एक कैसे दिमाग में आया कि जहां पर बिरहा और लुरकी और आल्हा की बात चल रही है वहां इतनी संगीत की कठिन विधा शास्त्रीय संगीत क्लासिकल को अपना करियर बनाए। कहाँ से हिम्मत और जुनून कैसे आया? जुनून क्या है कि मैं बिरहा सुनता हूँ जी। वो लोग ऐसी चीजें करते हैं एकलख भाई कि जैसे मैं एक दिन जब मैं रियाज करता था, शुरुआत किया, तो विजय लाल यादव का एक बिरहा में सुना जी, जिसमें गुणों गीत जी। गवन करवला ए पिया गारे बैठवला अपने बसेला पिया हो पूर्वी बानी जिया। मैं ये बंदिश, चूंकि हमारे गुरुजी अयोध्या यहाँ के जो यहाँ के ट्रेडिशनल है उसको गुरुजी मतलब नहीं सुने थे, क्योंकि अवधि। जी जी। तो जब मैं सुनाया तो गुरुजी ने कहा कि जानते हो कौन से राग है? सारे मा पा दानी दा पा मा पा दानी सानी दानी दा पा मा गरे सारे पा मा गरे सा पा मा ग। ये राग है नट नारायण जी। गवना करवला घरे बैठवला। मैं जैसे बिरहा सुनता हूँ, जी। मैं जो भी भोजपुरी सुनने वाले लोग हैं या जो भी भोजपुरी गाने वाले लोग हैं, शास्त्रीगत व्यवस्था के साथ यदि करेंगे, जी जी। जैसे मैंने कहा कि गुणों गीत राग नट नारायण है जी। और राग नट नारायण सुनने से हृदय रोग नहीं होता। जी जो हृदय रोगी हैं जी। उनको इलाज बशर्ते कि इल्तमास से सुना जाए, सलीके से सुना जाए, एकाग्र चित्त होके सुना जाए, जी। तो हमारी संगीत। और मैं शास्त्रीय संगीतज्ञों को भी ये उन लोगों को पता है कि हमारी राग जो है हमारी परंपरा से पैदा हुई। जी जी। हमारी तमाम ऐसी पारंपरिक धुनें हैं जी जहाँ से राग पैदा हुई। जी। हमारी जननी जो हमारी मातृभूमि है, आप वहाँ गाते हैं, माण गाते हैं, वो तमाम रागें हैं, देश गाते हैं, तो तमाम पारंपरिक धुनों से वो रागें पैदा हुई। जी। इसलिए हम लोकगीत गाने वालों से ये कहेंगे कि शास्त्रगत व्यवस्था के साथ किया जाए तो हमारा विश्व कल्याण हो। जी जी। अब जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भैया ये फोड़पना फलान ढिकान, तो राग सुर फोड़ नहीं है जी। उसको किस शब्द में पिरोया पिरोते हैं गया। आप? सुर तो वही है, सा लगाता है, चाहे बिरहा गाने वाला हो जी। चाहे शास्त्रीय संगीत वाला हो। यदि सा नहीं लगेगा परफेक्ट तो वो सुरीला कलाकार है नहीं। जी जी। तो सारे, लेकिन हम उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं? मैं एक एल्बम गाया था HMV कैसेट से, जी लगाई रंग पटक के, जी। तो थोड़ा सा होली गाना है तो चुलिया जो बनवा की बात तो आएगा ही आएगा। मैं एकलख भाई जब मैं घर पे आया एल्बम लेके, मेरे बड़े भाई साहब सुने तो उन्होंने कहा कि तुमको यही गाना था, तो कि खाए का ना मिला था घरे, कोई सोना नहीं खाता है, लेकिन सोना पाने के लिए फोहड़ता ऐसी संगीत हो जो कि परिवार में सुना जाए, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों के साथ सुना जाए, जी जी। मित्रों के साथ सुना जाए, उनके घर में बैठाने में जो गाते हैं उनको खुद तमीज है, अपने घर में वो गाना सुना देंगे। नहीं करता। तो जो चीज अपने घर में नहीं करते हो तो दूसरे के घर में क्या है वो जहर दे रहे हो। जी, हमारे दर्शकों के लिए आप उस गीत को गुनगुना दीजिए। आपने तमाम टी सीरीज से, HMV से, जितनी भी पुरानी कैसेट कंपनियां हैं, आज भी हैं, लगातार कार्यक्रम आप कर ही रहे हैं और एल्बम भी आए
जिसमें भोजपुरी के भी आए, होली के आए, गजल के आए, उसमें से कोई एक ऐसी गीत जिसको गाने के बाद आप रातों रात फेमस हो गए और सब लोग के जुबान पर बलवंत सिंह राज करने लगे, वो कौन सी गीत है? थोड़ा दरअसल सा। हुआ क्या था कि मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, जी तो हमारे गुरु जी के कुछ शिष्य लोग, हमारे गुरु भाई लोग, कुछ नेतागण आए और हमारे वहाँ मऊ में लाल कृष्ण आडवाणी जी का प्रोग्राम लगा हुआ। जी तो उनका स्वागत गीत गाने के लिए हमको गुरु जी ने भेजा। तो गुरु जी गाना लिखे थे, मधुवंती बेला में प्रियवर, मधुवंती बेला में प्रियवर, स्वागत आज तुम्हारा, मऊनाथ भंजन का कोना, कोना है उजियारा है, स्वागत आज तुम्हारा है, स्वागत आज तुम्हारा। यहाँ पे लोगों ने जानना शुरू किया। फिर उसके बाद करते करते मैं दिल्ली पहुँचा। तो सबकी ख्वाहिश होती है कि टी सीरीज़ उस समय पॉपुलर, आज भी पॉपुलर कंपनी है। तो भरत शर्मा जी एक प्रोग्राम में हमको सुने। भरत भाई का जब प्रोग्राम होता था तो भोजपुरी के लिए अपना, गज़ल के लिए, भजन के लिए, हिंदी के लिए हमको बुलाते थे। तो उनके साथ गाजियाबाद में लोहा मंडी एक जगह है, वहाँ पे मेरा प्रोग्राम लगवाया था और उनकी रिकॉर्डिंग उस समय आज भी जलवा है भाई का। तो हम ख्वाहिश हुई कि हम भी थोड़ा टी सीरीज़ जाए। तो एक एल्बम लोग कर रहे थे, उसमें 5 गाना गाने का मौका मिला। प्यार के बुखार जी मैं भोजपुरी किया और फिर उसके बाद तो तमाम एल्बम है। विंध्याचल माँ बुला लो, बलवंत सिंह तृप्ति शाह के आप सर्च करेंगे जी विंध्याचल। मैं एक ऐसा कलाकार हूँ कि टी सीरीज ने एक टाइम पे 5 एल्बम रिलीज किया, जी जिसमें 4 विंध्याचल के ऊपर था। जी विंध्याचल माँ बुला लो, विंध्यवासिनी अमृत देवी वाणी, गीत। विंध्यवासिनी कथा इतिहास, माँ शक्ति दोहावली, और एक भोजपुरी एल्बम मैंने किया था। अब ये भोजपुरी ये किया क्योंकि भोजपुरी जगत का रहने वाला हूँ, तो कुछ पारंपरिक धुनें थी, कुछ पारंपरिक रचनाएं थी। लैला अयोध्या के राज मोरी रानी बाकी, अखिया कहा मारो अजोर जनी मांग। और मेरा सौभाग्य है कि इसमें शहनाई बजाए पद्मश्री पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी, अभी BHU यूनिवर्सिटी में उनका लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन था, वर्कशॉप लगाए थे, जी उन्होंने इस एल्बम में शहनाई बजाया। जी और पंडित अजय प्रसन्ना जी जी इस एल्बम में बांसुरी बजाया। जी फिर उसके बाद टी सीरीज से तमाम एल्बम किया, याद तो नहीं रहता कितना क्या किएगा। हाँ उसके बाद फिर हमने सारेगामा HMV कैसेट कंपनी, उस जमाने में सबसे पुरानी कैसेट कंपनी, जी उससे 3 साल का एग्रीमेंट कर लिया। जी और वहाँ पे मैं अभी HMV जो है सारेगामा करके, क्योंकि HMV का लोगो वो ब्रिटिश सरकार से था, तो लोगों का पेमेंट देना पड़ता। अब HMV का लोगो, अब देखिए HMV कैसेट कंपनी पुराने ज़माने में जब देखेंगे तो ऐसा माइक्रोफोन लगा हुआ है, कुत्ता ऐसा जी ऐसा कुत्ता है हाँ और माइक्रोफोन है। तो वो ब्रिटिश सरकार जब थी तो एक मरहूम कलाकार अब्दुल करीम खान साहब, तो वो कुत्ता पाले हुए, तो सुबह वो राग रियाज करते थे, सुबह भैरवी रियाज कर रहे थे, जी तो उनका कुत्ता जो है वो सा रे ग म प ग नि सा नि धा प म ग म प ग रे, वो कुत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुत्ता ने आरोह अवरोह किया। जी ब्रिटिश गवर्नमेंट खुश हुई और माइक्रोफोन लगा के फोटो खींच लिया, वही HMV का लोगो बना लिया उसने। जी तो सोच लीजिए जहाँ की कुत्ता शुरू में बोलता है। सुर में बोलता हो, क्या बात। ये HMV का इतिहास है। HMV रॉयल्टी देती थी, तो
बाद में रॉयल्टी ज़्यादा देना पड़ा, इसलिए हटा के अभी सारेगामा कर लिया। एसएमबी जैसी कंपनी से मैं, चूंकि टी सीरीज बाद में आई, जी गुलशन कुमार जी आए तो टी सीरीज नहीं, तो सबसे पुरानी कंपनी जहाँ की ओरिजिनल लता जी, अशोक भोसले जी या रफ़ी साहब, तमाम बड़े कलाकारों जब ने रफ़ी साहब मर गए तो वैसे टी सीरीज पैदा हुई, जी तो उनका वर्जन लोगों ने किया। उस कंपनी से मैंने एग्रीमेंट किया, वहाँ से तमाम एल्बम हम गाए। और बहुत बड़ी उपलब्धि थी सर। सर कोई आज के माहौल आधुनिक गजल हमारे दर्शकों के लिए सुना देंगे, आज के युवा जो पसंद करते हों। ये युवाओं की बात, जब प्यार नहीं है तो क्या बात, भुला क्यों नहीं देते, जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, ओ खत किस लिए रखे हो, जला क्यों नहीं क्या बात है, देते। क्या बात। शेर है इखलाक भाई कि किस वास्ते लिखे हो हथेली पे मेरा नाम, किस वास्ते लिखे हो हथेली पे मेरा नाम, मैं हरफे गलत हूँ, हरफ मतलब मेरी लिखावट यदि गलत है, अक्षर, हरफ मतलब अक्षर, यदि लिखावट गलत है, मैं हरफ गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देते, क्या बात नहीं दे। देखिए बहुत सबसे बड़ी बात, गजल करना है तो गजल बोलना सीखना है। जी शब्द का उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन इज टू बी मस्ट, अल्फाज की अदायगी, वो इल्तमात, वो तहजीब लाती है। जब आप गजल बोलना ही नहीं सीखेंगे तो गजल क्या पढ़ेंगे। इसीलिए तो आपको गजल का पूर्वांचल का सम्राट कहा जाता है। और यही सब कला है कि जिससे आप लोग आपसे जुड़ते गए दर्शक, और आज भी, और चाहे तब भी जितना प्यार था उसमें कोई कमी नहीं है। तेरे दिन अच्छे हैं, तेरे दिन अच्छे हैं तो तेरे ही है, हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्त काम आते हैं। वाह वाह, तेरे दिन अच्छे हैं तो अपना कर ले, हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्त काम आते हैं। जी जहाँ संस्कृति की बात है और संस्कृत की बात है, जी संस्कृति की बात आएगी तो हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्त काम आएंगे, ऐसा नहीं। सर एक सवाल और है मेरा, कि इतना तपस्या आप लोगों ने किया, निरंतर कर रहे हैं, इस समय में भी जो रील का जमाना है, शॉर्ट भद्दी भद्दी गीतों का जमाना है, आप आज के युवा कलाकारों को कौन सी बात कहेंगे कि जो संगीत को, क्लासिकल शब्द को सम्मान के तरीके से देखना अब शुरू कर दें, क्योंकि अश्लीलता चरम पार हो गई। मैंने एक बात कहा था कि रील पे कम जाओ, रियल पे जाओ ना। जी रील पे कम जाओ, रियल पे जाओगे तो तुम्हारी रील भी अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छी बात। रियल पे जाओगे तो तुम्हारी रील भी अच्छी होगी। रील के चक्कर में रियल ना भूला जाए, मेरे कहने का मतलब। जी आज के कलाकार रातों रात वायरल होने के चक्कर में शब्दों पर ख्याल नहीं कर रहे हैं कि मैं क्या गा रहा हूँ, हमारे माताओं बहनों को, हमारे समाज में इसका क्या असर पड़ेगा। उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनका चश्मा खुद ही खराब है, उनका चश्मे में पावर नहीं है, जो कर ले, वो तो अंधे हैं। उनको खुद पता होना चाहिए कि मैंने पहले ही कहा था कि जो चीज़ अपने घर पे नहीं सुना सकते हो तो दूसरे को सुनाने का हक तुमको नहीं। जी समाज को गंदा करने का हक तुमको थोड़ी है। कम समय में ज्यादा उपलब्धि आपको एक पाना बात चाहते हैं। पता होना चाहिए कि वो सुर जो मैंने कहा था कि सारे सुरीले ही हैं। जी बेसुरा होगा तो पब्लिक इग्नोर कर देगी, चाहे बिरहा हो, चाहे गुणऊ हो, चाहे जो भी आला हो, चाहे जो भी तमाम। देयर इज मेनी काइंड्स ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के तमाम प्रकार हैं। जो चीज आपकी
आपकी पच नहीं रही है, जी आपके घर में नहीं पचाई जा रही है, तो दूसरे को जबरदस्ती टेबलेट खिला क्यों रहे हो भाई? मेरे कहने का मतलब है जी मेरी संस्कृति खराब होगी, इससे कहने का मतलब है जी इससे मेरी सभ्यता खराब होगी, आपके बच्चे खराब होंगे। जी आप यदि गंदा गाओगे, गुड़ खाना छोड़ो तो बच्चों से गुड़ की परहेज करो। जी आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओगे, तुम क्या हो? वो अभी तमाम ऐसे आतंकवादी हैं जो कि आतंकी ट्रेनर बने हैं, जी दूसरे के बच्चे को आतंकी बनाते हैं और उनके बच्चे डॉक्टरेट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को क्यों नहीं बनाए? जी तो हम समाज को यही कहना चाहेंगे कि संस्कृति बचा के रखा जाए, जी सभ्यता बचा के रखा जाए। गाना तो क्या बात, बिरहा नहीं गाते सारे लोग? बिरहा बोला तो मैं बिरहा इतना अच्छा सुनता हूँ, विधा है अपने। अपनी अपनी विधा है। कहते हैं कि गालिब का अंदाज है बयां और अपने अपने अंदाज है, अपने अपने ख्याल है, लेकिन अपने ख्याल को गलत जगह ना ख्यालित किया जाए, गलत तरीके से गलत प्रस्तुत तरीके से। तीव्रता ना होनी चाहिए बस। ऐसा है कि आपके पास पिस्टल है, आपके पास तोप है, तो रिक्शे वाले को थोड़े मारोगे? जी आपके पास तोप है तो रिक्शे वाले को नहीं, वहाँ पे सेना पे चलाओ यार, ऐसा क्या, सीमा पे चलाओ सेना के साथ। जी एक भोजपुरी में कहावत है कि लड़वैया गवैया, ये जितना रियाज करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही निखरेंगे। तो शायद आज के कलाकार हारमोनियम से दूर भाग रहे हैं, अपने गुरु से दूर भाग रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर लिरिक्स में भद्दापन हो, अश्लील हो, तो मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। ऐसा ख्याल मन में चल रहा है शायद। वो लॉलीपॉप है ना जी आज आपकी डेट पता होगा, आपके घर कोई आता है, पहले बिस्किट का पानी पिलाते थे, जी अब जाके गोठा से भेली खरीद के लाते हैं, गुड़ खरीद के लाते जी जी हैं। वो जमाना फिर गुड़ वाला आएगा? घबराइए नहीं, आएगा। गुड़ खिलाएंगे तो 1 गिलास के बजाय आदमी 3 गिलास पानी पी लेगा। अब बिस्कुट के साथ, तो वो परंपरा ना भूल जाए, कहने का मतलब। हमारे यहाँ क्या अपने होलियाँ कल्चर नहीं को होती थी? भूलते जा हमारे यहाँ होली नहीं होती है। जी आज की डेट में तमाम, मैं सुन रहा था अभी, आपको तमाम होली अब रिलीज होंगे एल्बम। कौन सी होली परंपरागत किसने गाया है? होली के लत नंदलाल बिरज, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, यही गाओ, लेकिन अरे होली खेला रघुबीराय वध में, ये तो कम से कम हो। अरे जमुना तट शाम खेलत होरी, केकरे हाथ कनक पेचकारी, केकरे हाथ कनक पेचकारी, वो केकरे हाथ अबीर झोरी, जमुना तट जमुना। तो ऐसी भी होली है। अब पता नहीं होली गा रहे हो कि फिल्मी गा रहे हो? कुछ फिल्मी गाने पे होली होती है। देखिए, ऋतु के हिसाब से धुन बनी है। जी जी होली दीपावली में आप सुनाएंगे, कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बचेगा नहीं। लेकिन जब होली गा रहे हो तो होली वाली ऐसा लग जाए कि यार मूड बन जाए, होली खेल ले, मौसम के हिसाब, समय के हिसाब से आगे बढ़ी। जी एक दो लाइन की होली हो जाए, क्योंकि अब तो सीजन आ ही गया, सरसों फुला गई है। हाथ कनक पेचकारी, ओ केकरे हाथ अभी झोरी, जमुना। क्या बात। होली गल रघुबीरा अवध में हो, वैसा तमाम है। सर ये तो गोरी खेल लगली हो गोरी, गोरी ये हमारी भोजपुरी है। जी गोरी करे लगली हो गोरी, करे लगली सोर हो सिंगार सजन। ईद आई मैंने यार नहीं आया, होली दीपावली में ईद आई मैंने यार नहीं है, रबा खैर होए उदे दम जी। यदि होली दीपावली में मेरा पिया नहीं है तो रबा खैर हुए है, भगवान है अल्लाह पाक उसके दम की खैर करना। ईद आई मैनू यार नहीं है, रबा खैर होए उदे दम दी। ये हार श्रृंगार चंगे नहीं लगते, जो पहनी हूँ हमको अच्छे नहीं लगते, किसी चीज से नजर न जंदी, कोई चीज अच्छी नहीं लगती, मेरा पिया नहीं आया। क्या बात है। सर चलते चलते इंटरव्यू में साक्षात्कार में मेरा आखिरी सवाल है
आप घोसी विधानसभा लोकसभा से हैं और जिम्मेवार सामाजिक हस्तियों में आपका नाम है शुमार। तो मैं जानना चाहूंगा कि घोसी उपचुनाव के विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे। यहाँ बाहरी और अपना का जो है कि मुद्दा कई बार से उछलते हुए आज भी ये कायम है, तो उम्मीदवार कैसा होना चाहिए और क्या ख्याल है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहने वाली बात नहीं है और मैं नेता नहीं जी, हम लोग गवैया हैं। लेकिन जहाँ तक उपचुनाव की बात है, सुधाकर सिंह जी को हम लोगों ने जिताया था जी, और जो भी उम्मीदवार होंगे, जी, अभी हमको लग रहा है सुजीत भाई हैं, तो वो वोट तो हम लोग देंगे। घर की बात, जी, जी, पार्टी की बात नहीं, जी, ना सपा न भाजपा न बसपा, इससे हमारा मतलब नहीं है। वो व्यक्तिगत हमारे लगाव। घर के व्यक्तिगत लगाव है, हमारे घर के हैं, हम उन लोग को उनको वोट करेंगे। इट्स ऑल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपने देखा बाहरी लोग ना आए। कि गजल सम्राट श्री बलवंत सिंह के साथ साक्षात्कार हुआ, इंटरव्यू हुआ, बहुत सारी बातें जानने का प्रयास किए। क्या गलती हमसे रह गई सवाल पूछने में, क्या चूक रह गई? और सर तो महान है, कोई गलती नहीं है। और सर का सपोर्ट जो है कि शास्त्रीय संगीत के स्टूडेंट को और क्लासिकल सीखने वाले, गाने बजाने वाले सारे लोगों को सपोर्ट मिलता है। और ईश्वर से हम यही चाहेंगे कि सर की लंबी उम्र हो, ताकि हमारे मऊ डिस्ट्रिक्ट और घोसी और पूर्वांचल का जो है कि शान बन के सदा ये विराजमान रहें। और हर वीडियो में जैसे मैं विदाई के वक्त यही कहता हूँ कि टाटा, बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, नमस्कार।